जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को हर प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आप जानेंगे वर्ष 2026 में कामदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त होती है। इस व्रति के प्रभाव से व्रति के सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए भयंकरतम पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र पौत्र आदि प्रदायनी सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली यह एकादशी मानी गई है। वर्ष 2026 कामधा एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 28 मार्च 2026 दिन शनिवार सुबह 8:47 और एकादशी तिथि की समाप्ति 29 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 7:48 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सभी के लिए 29 मार्च 2026 दिन रविवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय है 29 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 7:49 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 मार्च 2026 दिन सोमवार सुबह 7:01 पर है। इसकी समाप्ति होगी। हरिवासर समाप्त होने का समय 29 मार्च को जो कि दोपहर 3 बजे से पहले ही किया जाएगा। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 30 मार्च 2026 दिन सोमवार को सुबह 6:13 से 7:10 के बीच कर सकते हैं। कामदा एकादशी व्रत का पारण घोघतीन पारणम गाय के घी से व्रत का पारण है। यह यदि संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 29 मार्च को सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:20 से सुबह 5:08 होगा। सूर्योदय का सुबह समय रहेगा 5:53 और सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। राहु काल का समय 29 मार्च को 4:40 से शाम 6:13 तक होगा। 30 मार्च को सुबह 7:24 से सुबह 8:57 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 29 मार्च को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:35 से सुबह 6:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:38 से लेकर 12:26 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:44 से 8:10 तक। 29 मार्च को विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से लेकर 3:19 तक होगा। इस दिन अमृत काल का समय दोपहर 1:02 से लेकर 2:38 तक रहेगा। जो भी व्रत धारण करता है उन्हें चाहिए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण कर ले। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोए। एकादशी की सुबह प्रातः काल उठ करके नित्य नियमों से निर्मित होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करे, आज मैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। अपने नाम स्थान गोत्र का उच्चारण करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहे और कहे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस दिन भगवान का सुबह के वक्त शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। धूप दीप दिखा के अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाएं। अभी के मौसम में जो ऋतु फल प्राप्त हो रहा है उसका भगवान को भोग लगाएं। दूध से बनी वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद जल से आचमन कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें।
ध्यान रखें कि इस दिन भगवान को खास करके लौंग का भोग अवश्य ही लगाएं। उन्हें प्रसाद के रूप में बाद में भी ग्रहण करें। यह बड़ा पुण्यदायी होता है। इसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, कथा आदि का श्रवण करें, भगवान की आरती करें, निराजन करें, पुष्पांजलि करें। फिर अपने व्रत में किए गए अपराधों के लिए, भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। द्वादशी की सुबह भी स्नान आदि करके, वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करें। भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भोजन कराने का समय प्राप्त ना हो पाए तो आप इनके नियमित अन्न वस्त्र जो भी आप उन्हें देना चाहते हैं वह निकाल कर रख दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करें तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं और जब व्यक्ति के पाप आदि नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्य जागृत हो पाते हैं। उसके बाद फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, यह थी कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।